हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एपीजी क्लासेस में। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हमने कल के टॉपिक में जहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था कि ये जो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक है, इसके बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन कर चुके थे। इसके बारे में जब हम अध्ययन किए थे तो हमने संतृप्त और असंतृप्त को दो भागों में बांटा था। एक था एकल बंध और दूसरे असंतृप्त में क्या था, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विया बंध और त्रिया बंध। ठीक है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इनके हमने फार्मूलों को अध्ययन कर लिया था, समझ लिया था इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे दिया है। अब ये जो अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट टॉपिक ये रहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम पढ़ेंगे। ठीक, आई होप आप सबको रिमेनिंग हो रहा था होगा कि याद आएगा कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए सॉरी आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, जिस तरह से अगर हम देख पा रहे हैं तो दिया है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक, बिंदु ऐसे। ठीक, चलिए अब देखिए दिया है संतृप्त में दो भागों में था, संतृप्त तथा असंतृप्त। ठीक, दो थे। अब पहले क्या चलेंगे हम, संतृप्त। ठीक, अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एथेन, क्या एथेन, दैट्स मीन C2H6। ठीक, अब देखिए ये है किसका, हाइड्रोकार्बन के नाम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। क्या क्या दिया है, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। पहले हम पढ़ेंगे क्या इसमें, पहले हम पढ़ेंगे आणविक सूत्र। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले आणविक सूत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे दूसरा टॉपिक, हम अपना क्या होगा, संरचनात्मक सूत्र या संरचना सूत्र। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आणविक सूत्र की तरफ से। ठीक है, अब दिया है C2H6। क्या दिया है, C2H6 यानी C कितना है, 2। ठीक, और H कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बीच में यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रहिए, उसको हम ऐसा बताएंगे, दिखाएंगे कि आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए कार्बन कितना बोला था यहाँ पर, C2 यानी जो कार्बन के जो अणु होंगे कितने होंगे, परमाणु कितने होंगे, 2। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 ले लिया। ठीक, अब हमने लिया तो बंध क्या है, एकल बंध क्या है, एथेन। क्या जुड़ा है, एन। क्या जुड़ा है, एन। एन से हमें अर्थात पता चल रहा है कि बॉन्ड कौन सा है, जो बंध है, जो आबंध है क्या है, सिंगल आबंध है। क्या है, सिंगल आबंध है। इसकी वजह से हमने क्या लगाया यहाँ बीच में, एक सिंगल बॉन्ड लगाया। ठीक, सिंगल बॉन्ड लगाया। ठीक, अब बोला है C कितना होना, 2। उसके बाद क्या बोला है, H के जो परमाणु कितने होने चाहिए, 6। ठीक, अब देखिए इसी चीज़ को ये आणविक सूत्र में रखा है, तो किस प्रकार से इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर दिखाते हैं, समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये है C, मेरे आल्ट में मत जाइएगा क्योंकि आल्ट हमारा थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी बनेगा नहीं, हम सब जानते हैं, फिर भी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। ठीक, बन गया। आप देखिए थोड़ी देर और। ठीक, अब हो गया। अब चलिए ये डॉट, ये क्रॉस, डॉट
क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, और यहाँ से हमने क्या लिया, क्रॉस क्रॉस। ठीक, अब देखिए आणविक सूत्र बोला है तो पहले हम समझेंगे कि आणविक सूत्र में चलिए अब देखिए कार्बन कितने हैं, 2, C2H6 बोला क्या है, एथेन, क्या बोला है, एथेन। ठीक, अब देखिए C2H6 1 2 3 4 5 6 बार क्या है, H है, 1 2 बार क्या है, कार्बन है। तो इनकी जो आणविक सूत्र है उसके आधार पर जब तोड़ा गया इसको, आणविक सूत्र क्या था, C2H6। ठीक, अब इसका जो संरचनात्मक यानी जो इसकी संरचना है उसको समझते हैं। 2 कार्बन है अपने पास, कार्बन के पास 2 कार्बन है, इनके पास कितने हैं, कार्बन के पास कितना है, 2, तो कार्बन 2 जगह में बढ़ गया, बाकी 6 है, 6 ए 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 है पॉइंट, ठीक, और ये है क्रॉस, ऐसे समझते हैं। अगर सरलतम रूप से आपको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। तो समझिए कि C किससे है, क्रॉस से, और X क्या है, 6 क्या है, डॉट से। अब देखिए कार्बन में 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन 4। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 4 + 4 कितने हो गए, 8, कितना हुआ, 8 हुआ। तो अपने पास कितना है कार्बन के, 4। अब उसके बाद हाइड्रोजन के जो परमाणु दिए गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। ठीक, ये है कितने, 6 हैं। अब इन्होंने जब अपना अब ये देखिए कि ये डॉट, ये क्रॉस, तो इन्होंने क्या किया, आपस में इन्होंने बंध बनाया। बंध क्या बनाया, 2 क्रॉस, दैट मीन्स क्या, एकल बंध, क्या हुआ, एकल बंध। ठीक, कला बंध बना। ठीक, एकल आबंध, क्रॉस से क्या समझ गए हम, एकल आबंध। उसके बाद क्या समझे कि कार्बन के 2 हैं, कार्बन क्या है, 2 है, बांट दिया, उनमें आपस में क्या जुड़े हुए हैं, 6 आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो 6 जुड़े हैं, तो आपस में हमने 6 से इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो हमारे पास, बांटने के बाद इन्होंने आपस में क्या किया, कंबाइंड अपना जो अष्टक था, अब उसको पूरा करने के चक्कर में ये क्या किए, आपस में जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो क्या हुआ, इन्होंने सहयोग दिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से भी क्या किया, इसमें सहयोग दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक अपनी साझा और ये कार्बन अपनी साझा को देने के बाद यहाँ पर जो क्रॉस 2 आए हैं, ये क्या है, एकल बॉन्ड, क्या है, एकल बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहले तो C2 2 बार है, कार्बन 2 बार है, से 8 जो 6 है कितने बार है, 6 बार है। तो आपस में कंबाइंड किए तो कार्बन के 2 जो साझेदारी वाले पार्ट्स हैं, जो अणु हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या किया, जोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बना, एकल बंध बना। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ये है आणविक, ये है संरचनात्मक संरचना। तो क्या होगा, C2, अब इसका अगर कहीं भी ऐसे दिखाई पड़े तो लिखिए C2H6 क्या होगा, एथेन, क्या होगा, एथेन। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमने आपको बताया। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं संरचनात्मक, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, समझते हैं कि कैसे आगे का टॉपिक क्या कहता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज हम कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे दिया है, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, दिया है हाइड्रोकार्बन
आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र या फिर आणविक सूत्र। ये देखिए, सॉरी या नहीं, ये देखिए ये क्या है, आणविक सूत्र, ये है संरचनात्मक, ये हाइड्रोकार्बन्स के नाम। जो हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं उनके क्या है, ये नाम है, जैसे मीथेन, ईथेन। अब आगे और आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए जो दिया है मीथेन CH4C2 ईथेन, ठीक दिया है। अब इनका जो संरचनात्मक और आणविक फार्मूला क्या होगा, मीथेन का CH, मीथेन मेथ, यानी फर्स्ट नंबर मेथ, एथ, प्रोप, ठीक, ये रहे 1 2 3, ये रहा, ठीक, ये है तीनों। तो क्या होगा, ये क्या है, कार्बन कितने, एक, मेथ हो गया। फिर बोला है एन, क्या बोला है, एन, तो क्या बोला है, मेथेन। अब इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन आपस में जुड़ सकते हैं, 4, कितने, 4। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, CH4, क्या लिख दिया, CH4। इस नाम के आधार पर आप तोड़ेंगे तो ध्यान से समझिए, ये जो मेथेन लिखा है, ध्यान से समझिए, मेथेन जो लिखा है, अब इसमें अगर हम इसको अगर तोड़ें तो ये अगर ले लें मेथ, उसके बाद क्या ले लें, प्लस एन, क्या ले लें, एन। तो मेथ का मतलब एक कार्बन हो गया, ठीक। एन का मतलब क्या होगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड, वो तो हम समझ गए, ठीक है, यानी कार्बन के एक ही अणु रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद कार्बन का एक ही अणु है, यानी कार्बन एक ही है। उसके बाद मेथ आया, तो मेथ का हो गया C, ठीक है, कार्बन एक नंबरिंग पे आता है मेथ, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद बोला है मेथ। अभी कार्बन जो एक दिया है, यहीं से हमको पकड़ना है कि ये जो कार्बन दी गई है, ठीक, यानी ये जो कार्बन दिया गया है, ये क्या है कि कार्बन एक का, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन आपस में जुड़ सकते हैं, 4 हाइड्रोजन्स आपस में जुड़ सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, मेथ हमने जान लिया कि क्या है, मेथ 1 है, ठीक, कार्बन के, ठीक, कार्बन एक है, तो हमने क्या लिखा है, मेथ। उसके बाद एन, अब एन है तो ये मीन्स बताता है कि अपने पास कितने कार्बन्स हो गए, यानी कार्बन की चेन कितनी है। ये तो सिंगल है, अकेला है, ठीक। अगर यही आइन होता तो यहाँ पर क्या होता, डबल बॉन्ड भी बताता, क्या बता, डबल बॉन्ड बताता। अब उसके बाद आगे देखिए क्या बोला है कि एन, क्या बोला है, एन। अब देखिए C हो गया और फिर एन। अब देखिए एन, जैसा कि हमने बताया, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को आपस में जोड़ सकता है, 4, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ठीक हो गया। चलिए, आई होप आपको ये मीथेन समझ में आया। अब चलते हैं ईथेन, ईथेन को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ईथेन। देखिए अब ईथेन को तोड़ते हैं, क्या है पहले, ईथ, क्या है, ईथ, मेथ ईथ, ठीक, ईथ है, उसको हम क्या करते हैं, एन लिखते हैं, सॉरी एथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथ लिख दिए। ईथ मेथ में जो मेथ है, ठीक है, जो मेथ है वो क्या है, एक है, दूसरा एथ है, तीसरा मेथ एथ, ठीक, मेथ एथ प्रोप है, ये थर्ड नंबर, 2 नंबर, 1 2 3 नंबर। अब देखिए मेथ एथ प्रोप, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद जो ये दिया है एथेन, तो हमने इसमें से निकाला क्या, एथ, क्या निकाला, एथ। एथ डेट मीन्स 2 कार्बन्स, कितने, 2 कार्बन्स लिख लिया हमने, ठीक। अब ये एन की मात्रा क्या बताती है, अपने पास एन है, क्या है, एन, क्या है, एन। तो एन कितने बॉन्ड का है, एक सिंगल बॉन्ड का है, ये अपना आबंध बता दिया, ठीक। 2 काम हो गया, यहाँ से एथ निकाला तो हमारे पास बचा एथ, 2 कार्बन हो गया। एन था तो हमने एन पे समझ लिया क्या कि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक, ना कि द्विबंध है, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन की चेन बनेगी, बना लिए।
बनाने के बाद ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज कुछ आप इस वीडियो से निचोड़ जरूर प्राप्त करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इस कार्बन में जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक कार्बन के चारों तरफ जोड़ सकते हैं। अब देखिए फिर तो हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन को लगा लेते हैं। जितना दिशा बची हुई है जो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, कार्बन की चेन लग गया। लगने के बाद 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 कितने हैं 6। अब ये मत कहिएगा कि 4 4 तो 8 हो जाने चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये लास्ट जो मुख है पूछ है, इन दोनों में क्या है, आपस में इन्होंने क्या किया, आबंध बनाया है, जिसकी वजह से इन दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यानी हाइड्रोजन्स को आपस में जोड़ने के लिए भेजा है, यानी रखे हैं, ठीक है, कि आपस में बने रहने के लिए हाइड्रोजन इन दोनों छोर पर, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, इन दोनों छोर पर हाइड्रोजन से यानी जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन की चेन को बनाने के लिए जो आबंध बना है सिंगल बॉन्ड, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का योगदान किया है, कौन, कार्बन ने, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इस छोर पर, ये हाइड्रोजन इस छोर पर। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन जब जुड़ जाता है तो ये हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता है, ठीक, जुड़ने के बाद ये हाइड्रोजन नहीं लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या हो कि इसी प्रकार से आपको क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ठीक। अब देख अपने पास क्या था, ईथेन, ईथ से हमने पता लगाया क्या, कार्बन 2 है, इन से पता लगाया कि क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और जो हमने ये कार्बन लिखा, जो ही हमने कार्बन को लिखा तो हमें पता चल गया एक कार्बन के साथ जो 4 जुड़ते थे, तो भाई 2 कार्बन के साथ 8 जुड़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 6। जैसे कि हमने बताया कि कार्बन एक हाइड्रोजन से क्या है, एक हाइड्रोजन को योगदान क्या है, आपस में बंधित होने के लिए, यानी अपने आप में आपस में बॉन्डिंग बनाने के लिए, यानी अपने आप में एक दूसरे से बंधने के लिए हाइड्रोजन का उन्होंने क्या किया, एक एक योगदान किया है, जिसकी वजह से इस छोर से इस छोर पर क्या है, हाइड्रोजन दोनों अपने आप में जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से इस कार्बन की चैन इस कार्बन से इस आबंध से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन आपको गायब नज़र दिखाई देंगे, यानी दैट मीन्स कि आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और यही 2 हाइड्रोजन गायब हो गए तो आबंध बन गया। बांध बनने के बाद ये एन से ये सिंगल था, हमने अभी बता दिया सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन क्या हुए, आपस में जुड़ गए, जिसकी वजह से ईथेन का जो आणविक सूत्र है C2H6 ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक। आई होप आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको देखनी चाहिए और आप देख भी रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, क्योंकि आधे अधूरे खाने से पूरा पेट नहीं भरता है। उसी प्रकार वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा चीज़, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो उस मार्क्स को, उस नंबर को आप अचीव कर सकते हो जिसको आपके पाने की चाह है, इच्छा है, जिसकी वजह से आप क्या करना चाहते हो कि हम इतना नंबर इस सब्जेक्ट में, इस केमिस्ट्री में, इस चैप्टर से जितना नंबर का आता है हम उसको पूरा निचोड़ ले। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने क्या बताया, आणविक बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर्स हमने सामने आपके बताए। तो हमने जैसा कि बताया वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो जो आणविक था, आणविक भी बता दिया था हमने, ठीक है, बीते हुए कुछ सेकंड पहले। और जो आगे जो संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर्स है, जो फार्मूला है, उसको भी हमने क्या किया यहाँ पर विस्तृत संक्षिप्त में आपको बताया
कि ये जो आणविक सूत्र है इस कार्बन हाइड्रोकार्बन से कैसे आणविक सूत्र बिना, और ये जब आणविक सूत्र मिला तो आप कैसे संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ये हो गया मीथेन इथेन का। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, टॉपिक की तरफ। चलिए देखते हैं वहाँ पर हमको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसा कि हमने, ये तो एकदम सेम चीज़ है, सॉरी बट लगता है ये 2 बार पेज काउंटेबल हो गया, इसी में ऐड हो गया है पीडीएफ में। ठीक है, चलिए, नहीं जी नहीं, वो आधा था। ठीक, अब चलते हैं इसमें हम प्रोप में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। प्रोप तक नहीं हुआ था लेकिन था, इथेन तक तो जरूर हो गया था। ठीक, चलिए इतना हुआ छूटा था हमारे पास, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर दिया है, जितना भी काउंटेबल दिया है, जितना भी अपना हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी नाम दिए गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, प्रोपेंट, हेक्स, हेप्ट, और ऑक्ट, नॉक, डेक। हिंदी अगर लिखने में ना समझ में आता आप इंग्लिश में लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपके सामने। अब आपको ज़्यादा डिफाइनिंग यानी कहने का अर्थात ज़्यादा आपको संक्षिप्त में समझने की ज़रूरत है और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अभी तो यहाँ पर पेंट ही पढ़ना है जिसकी ज़रूरत थी नहीं, फिर भी हमने लिख लिया। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है, ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे तो प्रकाश होगा, तो चलिए इधर समझते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए अब देखिए कि ये जो ब्यूट है, एक सेकेंड थोड़ा यहाँ पर लाइट लाए तो हम बताते हैं आपको। चलिए ये मान लीजिए ब्यूट है। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं तो क्या दिया है, ब्यूटेन। क्या दिया है, ब्यूटेन। क्या दिया है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से हमने क्या निकाल लिया, इसको यहाँ पर हमने ब्यूटेन से निकाला ब्यूट। क्या निकाला, ब्यूट प्लस के एन। क्या निकाला, प्लस के एन। ठीक, अब देखिए ये तो अब हम निकालेंगे किसका, आणविक पहले। अब किससे, हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ही क्या निकालेंगे, आणविक फार्मूला निकालेंगे, आणविक सूत्र निकालेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड फार्मूला निकालेंगे, दैट मीन्स कि संरचनात्मक फार्मूला यानी सूत्र निकालेंगे। देखिए ब्यूट, अब दिया है ब्यूट। अब कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन्स के जो नाम है वो अगर आपको पता है तो ज़्यादा बेटर होगा। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। कहाँ आ गया, ब्यूट पे आ गया। अब ब्यूट क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के नाम होते हैं चौथे नंबर पे किसी क्या बुलाते हैं, ब्यूट। तो कार्बन कितना है अपने पास, 4। देखिए जो लिखा है ध्यान से बस समझिएगा बस। ठीक, कितना है, 4 है। उसके बाद क्या बोला, एन है। क्या है, एन, सिंगल बॉन्ड, कोई बात नहीं अपने पास। देखिए जो समझ रहा है, ब्यूट था तो हमने C4 कार्बन के 4 परमाणु लिख दिए। अब उसके बाद क्या अपने पास, एन। क्या है, एन। अब एन क्या बताता है हमें, जैसा कि हमने बताया था कि एन हमें बताता है कि हम क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए सिंगल बॉन्ड बताता। अब ये समझिए, अब जब आपको बस यही पता हो गया तो आप इसका आणविक
सूत्र भी निकाल सकते हो और संरचनात्मक फार्मूला भी बना सकते हो। अब देखिए इससे आसान आपको, हम तो समझते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इससे आसान और कुछ भी बताया जाए, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या था। हाँ यहाँ था ना, चलिए इधर बताते हैं क्या है। ब्यूट कितना है कार्बन, 1 2 3 4, 4 हो गए अपने पास। अब जैसा कि हम क्या जानते हैं, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 1 2 3 4 जुड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ जगह पाओ लिख देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखिए जब हाइड्रोजन हमने लिख दिया, अब देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई। 4 कार्बन की श्रृंखला बनी तो उस कार्बन में, जैसा कि हम जानते हैं एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन आपस में जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से हमने एक एक कार्बन में हमने हाइड्रोजन को जोड़ना शुरू किया और हमने जोड़ भी दिया, यानी जोड़ दिया। जब जोड़ दिया, अब किसी को फिर से डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, 10 है, लेकिन यहाँ तो ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 है, तो 4 पंजे 4 4 चौके 16 होने चाहिए थे, या तो 6 घट गए। अभी हम क्या बताएं। अब देखिए कि ये कार्बन से जब यहाँ से ये हाइड्रोजन आपस में शेयर करके जो आबंध बनाते हैं, उसमें एक एक हाइड्रोजन का योगदान चला जाता है, तो इसलिए एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया, घट गया। मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक, 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन गायब हुए, 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने, जैसा कि हमने बताया है कि दोनों आबंधों के इस पॉइंट से इस छोर पर एक एक हाइड्रोजन आपस में बंधे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड तैयार होता है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन योगदान हो जाते हैं। किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा योगदान हाइड्रोजन का हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों कार्बन की जो चैनें हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। तो उसी में ये 4 हाइड्रोजन गायब हो गए। जब ये चारों हाइड्रोजन गायब हो गए तो हमने जब रखा तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, 10 ही है। लेकिन जब ऐसे अगर जोड़ लोगे कि एक कार्बन के बाद अगर 4 जोड़ रहे हैं तो भाई 4 जोड़ने चाहिए, तो जोड़ते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं अब यहाँ पर, 16 है, ठीक, कितने, 16 है। लेकिन हमने आपसे बताया कि जब यह हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं, कार्बन की चैन को बाधित करते हैं, यानी आबंध बनाते हैं, तो यह हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं। जो वर्चुअली, यानी जो आपको नेचुरल, जो आपको दिखाई दे रहा है, वही आपको लिखना होगा। तो हमारे पास C4 आ गया था पहले से, अब बचा था हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना, 10। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 10। हो गया ना, बन गया आराम से। ये बता दिया सिंगल है, ये बता दिया 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन, एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, आपने जोड़ दिया चारों तरफ, 2 का योगदान हो गया, जिससे ये बंध बन गया। बंध बनने के बाद इन बाकी हाइड्रोजन, बचे हुए हाइड्रोजन को हमने क्या किया, काउंट कर लिया। जैसे ही हमने काउंट किया, हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या आ गई। जब हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आ गई तो हमने यहाँ पर आसानी से लिख दिया। अब देखिए जैसे ही हमने आणविक फार्मूला यानी आणविक सूत्र लिखा, वैसे ही हमको क्या मिल गया, स्ट्रक्चर्ड फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र भी हमें क्या हो गया, मिल गया। किसका, ब्यूटेन का हमको सूत्र क्या हुआ कि हमें मिल गया। ठीक, चलिए
अब देखिए जैसे ही हमें इसका सूत्र मिला, हम भी क्या हो गए, तैयार हो गए। हम भी चले अपना यही संरचना उठाकर आणविक संरचनात्मक सूत्र में हमने बैठा दी। आप इसे और इसे हमने एक झलक भी इस तरह को नहीं देखा, तो हम मिला सकते हो। ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर से एकदम कॉपीड है, यानी पूरा का पूरा वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सॉरी थोड़ा सा कुछ काम था। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब हमने किसका निकाल लिया, ब्यूटेन का निकाल लिया। अब चलते हैं पेंटेन की तरफ। अब चलते हैं पेंटेन को समझते हैं कि कौन सा 30 मार्क का है, उसको भी निकाल के दिखाते हैं कि आणविक और संरचनात्मक सूत्र कैसे निकलेगा। ठीक है, केवल उसके हाइड्रोकार्बन्स के नाम पर ही हम निकालेंगे उसको। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, माइंडेड सेट रहे एकदम बढ़िया से, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, आराम से पढ़ के किसी चीज़ को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। अब बारी है, चलिए सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। ठीक है, लाइट कट गई थी थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं कि आगे की तरफ क्या है। ठीक है, अब हम कहाँ पढ़ रहे थे, पेंटेन। क्या पढ़ रहे थे, पेंटेन। ठीक, अब 5वीं बारी है पेंटेन की। हमने तो इरेज कर दिया यहाँ से, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 1 2 3 4 5। ठीक, अब बताते हैं पेंटेन की करामात, कि पेंटेन कैसे दिया है हाइड्रोकार्बन्स के नाम, उससे हम आणविक और स्ट्रक्चर्स दोनों कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा अपने पास पेंटेन। ठीक, ये रहा पेंटेन। पेंटेन में से हम क्या निकालते हैं, पेंट निकाल लिए, पेंट निकाल लिए, प्लस क्या निकाले, एन निकाला। क्या निकाला, एन। अब एन से हमने क्या समझा कि भाई कुछ भी करे ये तो क्या होगा, सिंगल ही रह जाएगा अबंध। ठीक है, ये सिंगल अबंध। अब पेंट प्लस के एन, सिंगल तो बता दिया कि कार्बन का जो आपस में जो जुड़ाव होगा, जो अबंध बनेगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। लेकिन अब पेंटेन, पेंट बोला है तो पेंट कितना होता है, 5। कार्बन कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। ये रहा 5। ठीक, अब चलिए, अभी हमको क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड बता रहा है, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपना जलवा दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिया गया है। 5 कार्बन दिए हैं, 1 2 3 4 5। मिल गया, मिल गया। जैसा हमने बोला है कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। 4 हाइड्रोजन जब जुड़ गए तो हम जुड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई जुड़ गए तो हम वो जोड़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे जुड़ता है तो जुड़ते हैं। चलो हो गया, चल कितना है। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि भाई हमको तो जोड़ लिए, तो मेरे साथ के हाइड्रोजन को कहाँ रखे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन को भी लगा देते हैं। अब जैसे हमने एक कार्बन पर हमने हाइड्रोजन को चिपकाया, लगाया, बंद किया, वैसे हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते किसी भी एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना, 12। तो हमने लिखा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद उसकी जो परमाणु संख्या कितनी, 12, 12 हमने लिख डाला। ठीक, अभी जैसे हमने लिखा, ये हमको बता दिया कि अरे ये तो हम पेंटेन हैं, तो हम चले आए पेंटेन पर। अभी पेंटेन कह रहा है तो मैच कर रहा है हमारे आणविक सूत्र की तरह, तो हम आ गए आणविक सूत्र C। ठीक, C5H12 बता दिए।
आज भी बता ही दिया तो कह रहा भैया हमको बताए तो हो, लेकिन साथ साथ में हमको क्या बता डाले, निकाल रहे थे आणविक, साथ में ही तो हमको मिल गया संरचनात्मक सूत्र भी मिल गया। हमने बोला अरे हमने तो निकाला ही नहीं, अभी तो हम आणविक निकालना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर हमको निकल गया क्या, संरचनात्मक सूत्र भी हमारा निकल गया। हमने कहा चलो बढ़िया है भाई, एक तीर से दो निशाने। हमने आणविक निकाल रहे थे, खामोखा बेचारा ये स्ट्रक्चर आ गया बीच में, संरचनात्मक फार्मूला आ गया। हमने कहा चलो जब आ ही गए हो तो भाई कहाँ बैठो। हमने क्या किया, पेंटेन को कुछ इस तरीके से बांटा, एन हमें सिंगल बॉन्ड बता दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं भैया, पेंट हमें बताया कार्बन की श्रृंखला बताया, नंबरिंग बताया कि कार्बन कितना है, तो हमने लिख दिया 5। 5 कार्बन को सिरे से लिखा और उसमें सिंगल बॉन्ड लगाते चले गए, जैसा कि हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद जैसे ही हमने बॉन्ड लगाया, अभी बोल रहा है कि भाई हमको अकेले लिखेंगे, तो हमने कहा नहीं, तो बोल रहा है कि हमारे साथ थोड़ा हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हमने क्या किया कि इसको हाइड्रोजन जोड़ डाला। अब जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो कह रहा है कि जोड़ तो दिए हैं, यहाँ लिख दिए, तो यहाँ क्या बोला कि हमको लिख तो दिए, लेकिन ये हमारे साथ हम कितने बार हैं। हमने कहा अरे तो बस सोचने की बात है। तो हमने क्या किया, कार्बन में जितने हाइड्रोजन जुड़े थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको हमने क्या कर डाला, जोड़ दिया। 3 तो 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओह सॉरी जस्ट मिस्टेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही तो है। अब देखिए अब हाइड्रोजन को हमको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, कह रहा है कि हम 12 बार है, तो हम तो गिन रहे थे 11 बार। चलिए कोई बात नहीं, हमने दोबारा काउंट किया तो आ गया। और जब ये आ ही गया तो बोला भैया हम तो आ गए आणविक सूत्र। तो हमने कहा तब तो ये बोल रहा है कि हम क्या है, संरचनात्मक भी सूत्र हैं। तो वैसे यहाँ से पेंटेन से हमने ये निकाल दिया। पेंटेन के जब आणविक सूत्र निकाल रहे थे बेचारे हाइड्रोकार्बन सूत्र से के नाम से, जब जैसे ही हाइड्रोकार्बन के नाम से हम निकाल रहे थे वैसे हमको क्या मिल गया, आणविक सूत्र मिल गया। और जो मिला हमें आणविक सूत्र वैसे हमको मिल गया हमारा स्ट्रक्चर सूत्र, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, यानी संरचनात्मक फार्मूला मिल गया। अब देखिए अब थोड़ा सा इस पॉइंट में अब हम थोड़ा बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब समय हो गया है थोड़ा ज़्यादा, तो समय और जो वीडियो है उसकी जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा ना हो, इसके कारण हम आज के लिए वीडियो बस इतना ही करते हैं। और हम कल की वीडियो में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेकिन वो तो क्या था, संतृप्त था, लेकिन ये क्या है, असंतृप्त है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है। हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, पढ़ लिया। अब हम चले आए किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये रहा अगले वीडियो का टॉपिक, जिसके बारे में अगर कुछ भी आप जानते हो तो आप क्या करिए, इसको इस वीडियो को इस टॉपिक पर आप सर्च करके जितना अच्छा समझ सकें गूगल से कहीं से भी, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको सर्च कर लीजिए। आप पहले से इसे प्रिपेयर रहिए, जैसे कि हमारी क्लास से आप जुड़ें, ताकि जो हम बताएं उस चीज़ को डबल हो जाए, यानी आपको पहले से समझे रहेंगे। अगर आप दोबारा समझ रहे हैं तो डबल 2 गुना आपका दिमाग तेज काम करेगा और इस टॉपिक में को समझने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बस यूँ ही APJ क्लासेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।